हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा जो टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स की, वो है पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स को हम नोसिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये नोसिसेप्टर्स भी कहलाते हैं। अच्छा, अब ये जो पेन रिसेप्टर है, इनका काम क्या होता है कि इनका काम होता है कि किसी भी किस्म का जो टिश्यू डैमेज है उस मैसेज को ये आगे कन्वे करते हैं। मतलब बॉडी में कहीं पर कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया तो उस टिश्यू डैमेज की इंफॉर्मेशन ये कन्वे करते हैं सीएनएस को, ताकि सीएनएस जो है फौरी तौर पे उसमें रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करे ताकि जो मजीद डैमेज है उससे बचा जा सके। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर रिसेप्टर पाए जाते हैं वो है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर का काम होता है कि किसी भी किस्म के टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कि टेम्परेचर हमारे बॉडी में इस वक्त क्या चल रहा है। मतलब अगर टेम्परेचर हाई हो जाए या लो हो जाए, जो आपको सर्दी और गर्मी फील होती है, वो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको थर्मो रिसेप्टर जो आगे कन्वे करते हैं सीएनएस तक। इसके बाद होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। अब जो ये कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये किसी भी किस्म हमारे टिश्यू फ्लूइड में जो किसी भी किस्म की केमिकल कोई डिसॉल्व हो तो उस केमिकल की इंफॉर्मेशन आगे सेंड करते हैं कीमो रिसेप्टर्स। बॉडी फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व केमिकल्स की इंफॉर्मेशंस को आगे कन्वे करना वो इन्हीं का काम होता है। केमिकल्स की इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आगे बढ़ जाए या हमारे ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू कर दे, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ब्रेन को जो रिसेप्टर पहुंचा रहे होते हैं उनको कीमो रिसेप्टर हम लोग कहते हैं। अच्छा, इस कीमो रिसेप्टर्स के बाद अगले जो रिसेप्टर की एक टाइप है वो है ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर, ओस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। अच्छा, ओस्मो रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर होते हैं? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। ऑस्मो, या यूं कहना कि ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करवाते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट का एक खास बैलेंस है। वो बैलेंस मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब ये जो ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस में अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, सॉल्यूट की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम ये एक चैप्टर हम लोग ये टॉपिक एक डिस्कस कर चुके हैं हाइपर और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का, तो उसमें ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए यानी वाटर कम होने लग जाए, तो ये क्या करते हैं कि ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज कर देते हैं, और ऑस्मोलरिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा थर्स्ट लगना शुरू यानी प्यास लगना शुरू हो जाती है आपको। तो इस तरह ये ऑस्मोटिक प्रेशर में वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस करके रख सकते हैं। हमारी बॉडी में जो कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उन कीमो रिसेप्टर्स की भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कीमो रिसेप्टर की एक टाइप में से वन ऑफ द टाइप है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये कीमो रिसेप्टर की टाइप में से एक टाइप होती है। ये हमारे नोज में मौजूद है और इनका काम होता है स्मेल को डिटेक्ट करना। मतलब कोई भी चीज आप सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, सबसे पहले इसके केमिकल जैसे आपके नाक से गुजरते हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं फ्लूइड में, और डिसॉल्व होने के बाद फिर ये इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं सीएनएस को ताकि आपको पता लगे कि आप किस किस्म की जो स्मेल है वो आप सूंघ रहे हैं। उसके बाद दूसरे रिसेप्टर है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं ये हमारे टंग में होते हैं और इनका काम होता है टेस्ट, मतलब जायका फील करना। ये गस्टेटरी रिसेप्टर यानी हमारे टंग में पाए जाते हैं ये, और ये टेस्ट फील करना कराने के लिए होते हैं। तो किसी भी चीज का जो आप टेस्ट फील करते हैं
वो गस्टेटरी रिसेप्टर्स की वजह से होता है। इसके बाद एक और रिसेप्टर की टाइप है, ये कीमो रिसेप्टर नहीं है, और वो टाइप है फोटो रिसेप्टर्स की। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर जो हैं ये होते हैं हमारे आईज में, और इनका काम होता है लाइट को डिटेक्ट करना। अब ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को, कलर्स को डिटेक्ट करते हैं, जिसको आप इन फोटो रिसेप्टर के नाम भी जानते हैं, रोड्स और कोन्स के नाम से। और इसी की वजह से हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं और प्रॉपरली देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को अंधेरे में भी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रिसेप्टर्स की डिफरेंट टाइप्स थी। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स को और देखते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है और उसकी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है।